बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, न्याज़ी ख़ानदान से मुराद मेरी इमरान खान साहब और उनका ख़ानदान है। एक बार फिर सरख़रू हुआ है और जबर, आमरियत, फस्तायत, ये सब जो हथियार थे ये रिसवा हुए हैं। इमरान खान साहब के भांजे शेरशाह की आज लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी और पुलिस ने अदालत को बताया कि हमने शेरशाह से एक हथियार बरामद किया। वो कौन सा हथियार है बरामद किया उन्होंने, बड़ा ख़तरनाक हथियार बताते हैं पुलिस वाले कि उनसे बरामद किया, और बाकी क्या क्या चीज़ें बरामद करनी थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इस्तदा की गई कि शेरशाह का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। 5 रोज़ पहले उनका रिमांड था। रिमांड पूरा होने पर उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने क्या कहा इस पर आपको बताएंगे। एक्सटेंशन वाले मुद्दे को लेकर, जी नाज़रीन, मैं जो कह रहा हूँ एक्सटेंशन, जो आप सोच रहे हैं ना वही एक्सटेंशन, उस मुद्दे को लेकर किसको टेंशन हो रही है और मरी में जो बैठक हुई शरीफ ख़ानदान की, वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, ये 3 खबरें हैं जो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन कि इमरान खान का ख़ानदान जो है, जिसके वाले से मैंने इंट्रो में बताया कि ख़ानदान, वो ख़ानदान इमरान खान का एक बार फिर सरख़रू हुआ है और उनके ओपोनेंट जो है वो रिसवा हुए हैं। ओपोनेंट से मुराद मेरी जबर, फस्तायत, आमरियत, खौफ, डर, ये तमाम हथकंडे जो पिछले 2 से 2.5 साल से इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस ख़ानदान के ख़िलाफ़, वो तमाम हथकंडे एक बार फिर रिसवा हुए। इमरान खान साहब के पूरे ख़ानदान को जेल में डाल दिया गया। पहले इमरान खान साहब को जेल में डाला गया। 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान साहब पर बनाए गए। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में, बरसगीर की तारीख़, बल्कि बरसगीर की तारीख़ में, बरसगीर को छोड़े दुनिया की हिस्ट्री उठा कर देखें, मालूम इंसानी तारीख़ जो है उसमें किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ 200 से ज़ायद मुकदमात बैक वक्त नहीं बनाए गए। और ये भी इमरान खान साहब को आप कह सकते हैं कि ये उन्हें शर्फ हासिल हुआ कि उनके जो घटिया तरीन मुखालफिन हैं उन्होंने उन पर ये मुकदमात बनाए। इद्दत जैसा घटिया तरीन मुकदमा बनाया गया जिसमें 1400 साल जो तारीख़ है हमारे दीन इस्लाम की, उसमें भी रद्दोबदल किया गया। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जब खान साहब पर इद्दत का केस बनाया गया तो हमारे उलमाए कराम, जिनका काम ये है कि दीन के वाले से जब कोई गुत्थी उलझती है तो उसको सुलझाया जाए, दीन के वाले से वो कोई बात करें, लेकिन इस केस में हमारे उलमाए कराम मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। उनकी ज़बानें तालू से चिमट गई, उनके हाथ फतवा लिखते हुए कांप गए और वो कलम नहीं पकड़ सके। हमारे उलमाए कराम जब भी कोई ऐसा मामला होता है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो, जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें उलमाए कराम बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, आगे आ जाते हैं। जैसे हाल ही में सोहेल वड़ाच साहब ने एक कॉलम लिखा था माफ़ी वाला मामला, तो उसमें हमारे जनाब मुफ्ती पाकिस्तान, जिन्हें मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहा जाता है, उन्होंने एक वज़ाती जारी किया, नोटिस जारी किया, वज़ाती बयान जारी किया और ये कहा कि रियायती नंबर दिए जाएं जी उन्हें, उनसे कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई है। ये हमारे उलमाए कराम का हाल है, आलम है। बहरहाल इमरान खान साहब हर केस में सरख़रू हुए। इद्दत वाले केस में, साइफ़र केस में, ज़मानतों वाले मुस्ताद दहशतगर्दी के जो 9 मई के वाले से जो केसेस जुड़े हुए थे उनमें अब 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस कहते हैं, वो तोशाखाना 2 बना दिया गया। तोशाखाना पहला केस था, उसमें भी वो सरख़रू हुए।
उनके पूरे ख़ानदान को झुकाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए उनके पूरे ख़ानदान को जेलों में डाल दिया गया। कभी हलीमा खानम साहिबा को जेल में डाल दिया जाता है, कभी उनकी बहन नूरी नियाज़ी को जेल में डाल दिया जाता है, कभी एक और जो बहन है उनकी तीसरी उसको जेल में डाल दिया जाता है, कभी हलीमा खानम यानी इमरान खान साहब के भांजे शेरशाह को और शाहरेज़ को जेल में डाल दिया जाता है। शेरशाह को जब गिरफ़्तार किया गया, शेरशाह लाहौर बैरून मुल्क था, उनकी खाला का ये कहना था कि उसे ये पता था कि जब मैं मुल्क में आऊँगा तो मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, लेकिन उसने कहा कि मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकता क्योंकि वो इमरान खान का भांजा है और इमरान खान साहब तो इस मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा ख़मीर इस मिट्टी से उठा है, मैं इसी मिट्टी में जाऊँगा, इसी मिट्टी में रहूँगा। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं, मैं कोई जरदारी नहीं, मैं कोई जर्नैल नहीं, मैं सिविलियन हूँ। मैं इन्हीं लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, इन्हीं लोगों ने मुझे स्टार बनाया है। मैं पाकिस्तान की वजह से स्टार बना हूँ, पाकिस्तान की वजह से मुझे पूरी दुनिया में मोहब्बत मिली है और मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। मेरा कोई कारोबार कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है, ना मैं पाकिस्तान के अंदर मेरा कारोबार है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, मैं तो किसी सूरत बाहर रह जाऊँगा। तो इमरान खान के भांजे ने कहा जी कि मैं तो बाहर नहीं रह सकता, मैं अपने मुल्क में वापस आऊँगा। वो मुल्क में वापस आया। शाहरेज़ को गिरफ़्तार किया गया था, उसका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था। तो दूसरे जिस दिन शाहरेज़ की पेशी थी हलीमा खानम के बेटे की, उसी दिन शेरशाह भी इस पेशी पर आया हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादारों ने उसकी गाड़ी को निगरानी में लेकर उसे गिरफ़्तार किया और 9 मई के उस पर केस डाल दिया। 9 मई का केस डाला गया तो अदालत से ये इस्तदा की गई, यानी ATC अदालत से, कि हमने मुल्ज़िम से कुछ चीज़ें बरामद कर रही हैं। अदालत के जज हैं मंजर गिल साहब। ये वही जज हैं जो 9 मई केस में बाटा रेट पर 10-10 साल तमाम लोगों को 10-10 साल सजाएं सुनाई थी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हम शेरशाह को 5 रोज़ा पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए उन्होंने कहा कि आप 5 रोज़ के लिए इन्हें ले जाएं अपने पास और वहाँ जाकर इनसे जो चीज़ें बरामद करनी है आपने वो बरामद करें। जब उन्हें ले जाया गया तो पुलिस, आज उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने कहा जी कि हमने शेरशाह से डंडा बरामद किया है, डंडा, ख़तरनाक डंडा बरामद किया है, और हमने अभी मुल्ज़िम से मोबाइल भी बरामद करना है, मुल्ज़िम से आंसू गैस रोकने वाले मास्क भी बरामद करने हैं और मुल्ज़िम का जो सोशल अकाउंट है वो भी बरामद करना है। लिहाजा ये किया जाए, हम आपसे इस्तदा करते हैं। जज मंजर गिल साहब से कहा गया कि हम आपसे इस्तदा करते हैं, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम आपसे इस्तदा करते हैं कि शेरशाह का मज़ीद जिस्मानी रिमांड हमें दिया जाए। बहरहाल जज साहब ने कहा कि हम मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दे सकते और उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए शेरशाह को जुडिशल कर दिया। अब शेरशाह की ज़मानत ज़ाहिर है कन्फर्म है वो हो जाएगी 1-2 दिन में। उनसे डंडा बरामद करते हुए मुझे याद आया, ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं ना, वो कोई भी हो, ये जमहूरियत का वैसे ही एक लॉलीपॉप होता है कि हम जमहूरी जो है वो हुक्मरान हैं, हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं, हम पर कोई तनकीद करता है तो हम अपनी इस्लाह करते हैं। ये झूठ पर मबनी बातें होती हैं, ये फ़रेब होता है, धोखा होता है। उस्ताद दामन लाहौरी पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। ये डंडा बरामद करने से मुझे याद आया कि उस्ताद दामन लाहौरी, भुट्टो का दौर था तो उन्होंने एक ऐसी नज़म कही जो भुट्टो की समतों पर ग्रां गुजरी। भुट्टो अपनी ज़ात में डिक्टेटर था, बज़ाहिर उससे जमहूरियत का और जमहूरी होने का बड़ा लबादा ओढ़ा हुआ था। भुट्टो इतना बड़ा डिक्टेटर, जागीरदार था और फ्यूडल था, और फ्यूडल के मिजाज में ये चीज़ शामिल होती है। वो इतना बड़ा डिक्टेटर था कि अपनी ही पार्टी के जो सरकर्दा लीडर थे ना, अगर कोई उससे मुखालफत करता तो वो उनकी बहन बेटियों को उठवा लिया करता था। उसे एक नथ फोर्स बनाई हुई थी, ख्वातीन पर मबनी वो फोर्स थी, उनके ज़रिए उन्हें उठवा लिया करता था।
उनकी पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल जो थे, उनका नाम मेरे जहन से इस वक्त स्किप कर रहा है, मुबशर या इस तरह का कोई, जे रहीम, वो भुट्टो के बड़े राइट हैंड थे, दस्ते राज थे। भुट्टो वजीर आजम था, तो ये हुआ जी कि भुट्टो ने खाना रखा, डिनर रखा रात को, तो भुट्टो अपने मिजाज का तो डिक्टेटर था, वो रात को 12 बजे आया, तो जे रहीम फ़कत उससे इतना कहा जे रहीम ने कि यार जो लोग वहाँ इकट्ठे थे कि मैं लाड़काना के नवाब का मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता, रात के 12 बज चुके हैं, मैं तो जा रहा हूँ। जे रहीम वहाँ से चले गए, ये बात भुट्टो तक पहुँची तो भुट्टो ने उसको ऐसा फेंटा लगवाया जे रहीम को कि जे रहीम ने मुल्क ही छोड़ दिया और वो बाहर चले गए। इतना बड़ा डिक्टेटर था। तो फिर उस्ताद दामन ने एक नज़म कही, तो भुट्टो की समातों पर वो ग्रां गुजरी, तो भुट्टो ने कहा लाहौर पुलिस को कि भाई ये तो नज़म जो इसने कही है ये तो मेरे मुखालिफ है, ये तो मेरे खिलाफ है, अब उस्ताद दामन को गिरफ्तार कर लो। उस्ताद दामन की खोली जो है उसमें जहाँ वो रहता था, आज भी उनकी खोली लाहौर में मौजूद है। वहाँ पर किताबें पड़ी होती थी और एक फर्शी बिस्तर होता था जहाँ पर उस्ताद दामन साहब जाते और आराम करते रात को, वो सुबह उठकर फिर वही चल सो चल वाला काम होता। अब पुलिस के लिए मसला आन खड़ा हुआ कि उस्ताद दामन के कमरे में किताबें पड़ी हुई और वहाँ चूहे हैं। पुलिस उस्ताद दामन को किस तरह गिरफ्तार किया जाए? अब तो जाहिर है शाह का हुक्म था, ऑर्डर था, पुलिस ने तो करना ही करना था। पुलिस ने यह किया कि उस्ताद दामन के कमरे में बम रखा और बम बरामद किया जी, और ये कहा कि उस्ताद दामन बहुत बड़ी कोई साजिश कर रहे थे और उनके कमरे से बम बरामद हुआ। इस तरह फिर उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। तो फिर इस पर उस्ताद दामन ने भी एक नज़म कही थी, तो मुझे ये याद आया कि डंडा बरामद किया जी हमने, वो खतरनाक डंडा था, उससे वो फेंटा लगा रहा था। उस डंडे पर पता नहीं, इल्ज़ाम तो ये है ना कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर था, तो ये भी कहा जाता है कि वो पतलून शेरशाह ने, तो पता नहीं उस डंडे पर उसने पतलून लहराई, फौजियों की पतलून लहराई उस डंडे पर। इल्ज़ाम असल में ये था कि जब अहसान न्याज़ी ने जी कहा गया कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर था, जना हाउस उसे बाद में बनाया गया है, तो वो जना का घर था, लेकिन इन्होंने उस पर कब्जा किया, उसे छोड़ा ही नहीं। तो ये कहा गया जी कि बाहर उसने जो है वो पतलून अहसान न्याज़ी को दी और अहसान न्याज़ी ने वो पतलून लहराई और इसे डंडा बरामद हुआ, ये भी पतलून पता नहीं लहराने वाला था। और फिर कहा गया हमने वो मास्क भी बरामद करने हैं जो आंसू गैस रोकते हैं। अजीब बात है यार, मास्क भी आपने बरामद करने हैं। अगर आप जबर कर रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं, तो वो मास्क वाले पहने तो क्या करे फिर वो। ये उस्ताद दामन और ये डंडे का, इससे आप बखूबी कर सकते हैं कि इसको कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं, इसको काबिली जायज़ा लेकर के ये हमेशा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग होते हैं। बहरहाल न्याज़ी ख़ानदान टूट नहीं रहा, झुक नहीं रहा। वो कह रहा है कि जो मर्ज़ी कर लो, जेलों में डाल दें, पूरे ख़ानदान को जेलों में डाल दें। इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत में इस जबर के सामने झुकूंगा नहीं, हाथ नहीं मिलाऊंगा जबर के साथ। वो एक बार फिर सरखू हुआ और जबर रिस्वा हुआ। अगली कहानी की तरफ आते हैं। आपको पता है कि वो एक्सटेंशन वाले मामले को लेकर टेंशन किसे हो रही है। मरी में बैठक हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब, जिले लाई, जाली मंसूर अलाज, जाली मार्टिन लूथर किंग और जाली नेल्सन मंडेला है। तो ग्वाल मंडी के ग्वाल मंडेला है, लेकिन उन्हें कहा गया कि वो नेल्सन मंडेला है जी, वो मार्टिन लूथर। कहाँ मार्टिन लूथर किंग और कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ नेल्सन मंडेला और कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ मंसूर अलाज और कहाँ नवाज शरीफ। कोई शर्म होती है यार, कोई हया होती है, किसको किसके साथ मिला रहे हैं। वो तो इनकलाबी लोग, और ये जो हजूर वाला जिन्हें नवाज शरीफ कहा जाता है, ये तो बूट चाटने वाले हैं। हर दौर में बूट चाट कर ये असम्बलियों में पहुंचे, हर दौर में ये साजिश करके असम्बलियों में पहुंचे। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो ये डकैती के मैंडेट पर खड़े होकर मरियम सफदर अवान के कहने पर झूठी तक वहाँ पर तकरीर की, हारी हुई तकरीर की इस बंदे ने, और कलावा मारा जी मैंने 10 ठीक है जाना है। अजीब बात है यार, लोग असूलों के लिए
अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं इज्जत की खातिर। लेकिन इज्जत उनकी होती है जिनकी इज्जत हो, और जिनकी इज्जत ही ना हो उसका इज्जत क्या होती है। इस मुद्दे को लेकर शरीफ खानदान में बड़ी टेंशन हो रही है। वो लंदन प्लान का हिस्सा जो था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, इमरान खान को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मलिया मेट करना है, वो मुमकिन नहीं हो सका। वो क्यों मुमकिन नहीं हो सका? वो इसलिए मुमकिन नहीं हो सका कि पाकिस्तान की आबादी का जो 60% हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और नौजवान इमरान खान साहब की नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने सियासत की जो कदरें थी वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। वो बोसीदा सियासत को जड़ से उखाड़ फेंका है। और ये जो निज़ाम इमरान खान साहब ने सियासत का लाया है ना, ये बड़ा अट्रैक्ट करता है नौजवानों को। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं शरीफ खानदान का तो ये मुल्क नहीं जाके चिरागाह तो नहीं है ना, या जरदारी खानदान की चिरागाह तो नहीं है। यहाँ पर एक मजदूर का बेटा भी हुक्मरानी कर सकता है, एक किसान का बेटा भी हुक्मरानी कर सकता है, एक हारी का बेटा भी हुक्मरानी कर सकता है, और एक जूते पॉलिश करने के वाले का बेटा भी हुक्मरानी कर सकता है। तन पर चेतरे जिसे पहने होते हैं वो भी हुक्मरानी कर सकता है। और ये बात इनको इनकी समातों पर ग्रां गुजरती है, ये इनको हजम नहीं हो रही शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को, क्योंकि इन्होंने इसको पाकिस्तान को अपनी चरागाह समझा हुआ है। यहाँ से लूट लूट कर लेकर जा रहे हैं, अपने मल्लात तमीर कर रहे हैं, और दुनिया के 7 बराज़मों में इनके कारोबार है। वो लंदन प्लान में ना तहरीक कोशिश बड़ी की गई कि तहरीक इंसाफ को, देखे तहरीक इंसाफ को बेनाम और निशान कर दिया गया। काजी फाइज जैसे बददियानत, सियारो और इंतहाई घटिया चीफ जस्टिस के साथ मिलकर पार्टी का निशान छीना गया। सिकंदर सल्तान राजा भी इस स्ट्राइकर का हिस्सा था, और काजी फाइज एक कठपुतली मोरा, उसकी हैसियत से वो फैसले करता रहा। पार्टी फिर भी नहीं टूटी, इमरान खान फिर भी नहीं झुका। 5 साल मुद्दत कर दी गई एक्सटेंशन की असेंबली से, लेकिन वहां पर कानून कहता है कि वो 3 साल पहले थी, और अगर ये इस 5 साल मुद्दत के अंदर होती एक्सटेंशन, 5 साल मुद्दत के अंदर अगर तैनाती होती तो फिर 5 साल होती। वो 3 साल के लिए थी, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर करना पड़ेगा। और इस मामले को लेकर शरीफ खानदान में बड़ी टेंशन है जी। मरी में बैठे कोई कहा गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और मरीम नवाज की तरफ से, मरीम सफदर रहमान की तरफ से जी, कि हमने ये जो पॉलिश करने का काम है ना, चमकाने का काम, ये कारोबार हम जारी रखेंगे। मनाया गया जी नवाज शरीफ साहब जाली मंसूर अलाज और जाली नेल्सन मंडेला को। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि अभी तक काम ही नहीं हुआ। फिर भी वहाँ पर वादे वही हुए जी कि हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को जो है वो बिल्कुल मुकम्मल। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकती, हमारी सियासत का सत्यानाश हो गया है, हम तो किसी जोगे नहीं रहे। बहरहाल ये कहा गया जी कि आप ये काम जो है वो चमकाने का जारी रखें, नवंबर आएगा तो फिर देखा जाएगा। ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक्सटेंशन नहीं देते। यार नवाज शरीफ साहब की औकात क्या है जो अपनी औलाद की खातर झूठ पर खड़े होकर वो विक्ट्री स्पीच कर सकता है, और फार्म 47 का तोक इलास्टिक शुदा शलवारें पहनकर उसे अपने गले में डाला है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो कहे कि मियां नवाज शरीफ साहब तुम दुनिया के सामने जूते हमारे पॉलिश करो, तो वो जूते भी पॉलिश कर सकता है। शहबाज शरीफ साहब तो खैर छोड़े ना उसकी, वो तो शुरू से करता आ रहा है। तो मरीम नवाज जो इनकलाबी लीडर बनी हुई थी, कह रही थी कि मुझे वो रास्ता आता है, तो वो रास्ता अख्तियार करके तो जूते उसने पॉलिश किए, और फिर ये फार्म 47 लेकर वोट तो खैर उसने लिए ही नहीं, कौम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया। नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट। अब शाहरेज़ की 2 रोज़ के बाद जो है वो
अदालत के सामने पेशी है कल, तो शहरेज के भी ज़्यादा जुडिशल हो जाएगा, क्योंकि वो तो उस दिन चित्राल था, वो फुटेज सामने आई। अब इनकी बांजुक, इमरान खान साहब के बांजुक को जो गिरफ्तारी है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, हुकूमत के ताकतवर वज़रा भी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। भाई शिकस्त तो तुम्हें होनी होनी है, तुमने वापस बैरकू में जाना ही जाना है। वो दौर गुजर गया जब चौक चौराहों में, जब घरों में भी गुफ्तगू होती तो कहती, माएँ कहती कि बेटा नहीं, ये काम नहीं करना, ये गुफ्तगू नहीं करनी। अब तो चौक चौराहों में, गलियों में, बाजारों में, थड़ों में, शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह तुम्हारे जो है वो तुम्हारी बातें हो रही हैं कि तुम क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ, खिलवाड़ कर रहे हो इस मुल्क के साथ। बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा नहीं होगा, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप तक रखी है। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।